तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना। दरस को प्यास। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं आज मेथी दाना पानी के साथ। तो सबसे पहले मैंने रात को 1 चम्मच भर करके मेथी दाना भिगो दिया था और ये इसका भीगने के बाद डबल हो जाता है। तो मेथी दाना को क्या है ना, छान लेना है। इसका पानी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देना है और मेथी दाना को आपको चबा चबा करके एकदम इसका चबाना है, जब तक कि एकदम लुगदी जैसा मुंह में ना बन जाए तब तक चबाते रहो। अच्छा, मुंह तक तो चबाते तक तो ठीक है, लेकिन ये गले के नीचे नहीं जाता है जब तक हम पानी से इसको घोंट ना लें। अच्छा, एक चीज़ और है, आज हमारे पतिदेव जी हमारे साथ आज हमारे पतिदेव जी गए हैं न्योता में, गांव गए हैं। जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक आ जाएंगे, लेकिन आज मैं इतना मिस कर रही हूँ, इतना याद कर रही हूँ कि हद से ज़्यादा। होते सुबह सवेरे सवेरे उठ जाते हैं ना, हमारे साथ किचन में लग जाते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि मैं अकेला एकदम से फील कर रही हूँ। मेथी दाना चबा रही हूँ। आज मैं अचार भी बनाऊँगी। हमारे घर में अचार ख़त्म हो गया है, जो कि अचार के बिना मेरा बेटी का काम नहीं चलता। पतिदेव जी कभी कभी डिमांड करते हैं हरी मिर्ची का। सुबह उठ करके कोई काम नहीं है घर में, क्योंकि पतिदेव जी होते हैं तो काम शुरू हो जाता है उनके। गांव जाने की वजह से कोई घर में काम नहीं है। चाय तो उनका पसंदीदा डिश है। आज वो नहीं थे तो मैंने सोचा चलो भाई अपना सुबह सुबह मेथी दाना का पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे उतनी चाय की तलब नहीं रहती। मिल गया तो अच्छी बात, ना मिल जाए तो भी अच्छी बात, दोनों रहता है। तो सुबह शुरुआत मैंने मेथी दाना से पी। मेथी दाना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ना ये पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा भरा रहता है। उसके बाद खाने में मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ। ये बथुआ काफ़ी दिन से रखा था, साथ में थोड़ी सी पालक। तो मैंने सोचा था बथुआ सरसों का साग बनाऊँगी, लेकिन सरसों तो थी नहीं, आया नहीं। मैंने सोचा ये बथुआ रखे रखे ख़राब हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने ये बथुआ तोड़ करके रात में ही रख लिया था, पालक को साफ़ करके रख लिया था। बस सुबह धुल करके इनको कुकर में नमक और पानी के साथ 1 सीटी बॉयल होने के लिए रख देती हैं। और इसके पहले मैंने आंवला बॉयल किया था, जो कि कुकर में बिना पानी का आंवला बॉयल किया था। आंवला थोड़ा थोड़ा सा जल गया है, पानी मैंने नहीं डाला था, बस ऐसे छींटे दे करके इसको पकाया था। मैंने 1 सीटी लगवाई थी पिछली बार आंवले में, तो कम पका था। आज 2 सीटी लगवा दी तो ज़्यादा पक गई। यही होता है ना, कभी कभी अंदाज नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आंवला ज़्यादा पक गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंवला का बीज निकाल करके उसको मैंने सुखाने के लिए धूप में फैला दिया है। और मैं सोच रही थी चलो भाई सब्जी की कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। इतना मैं याद कर रही थी पतिदेव जी को, इतना याद कर रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। हर काम जैसे करने जा रही थी ना, वो होते कि ये कर लो, वो हर काम में कहते मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर दूँ। मुझे इतना ज़्यादा आराम देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं आलसी हो गई हूँ, इसीलिए आजकल मेरा काम करने का मन नहीं होता। तो हाँ दोस्तों, आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आजकल मेरा काम करने का मन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, चाहे कोई भी काम हो। और उसके बाद मैंने सब्जियां काट करके मैंने रख दी है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा चलो भाई कुकिंग करते हैं। तो आज मैं आलू गोभी की सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी, साथ में बथुआ का पराठा बना दूंगी। दाल चावल आज मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हमें और बच्चे हैं, फिर ताम झाम ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं होता। आलू गोभी को मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाल करके छौंक दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मसाला मैं तैयार कर रही थी। मैंने एक बार सोचा आलू गोभी को मैं फ्राई करके बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा डबल तेल लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब्जी मुझे भी तो खानी है। इसी तरीके से हम छोटा छोटा प्रयास करके अपना वजन कम कर सकते हैं। हमें लगता है ये छोटी छोटी कोशिशें ना हमारी एक दिन कामयाब जरूर होती हैं। और वजन कम करने के लिए आप एकाएक ना सोचें कि एक ही महीने में आप वजन कम कर लेंगे। कम से कम आपको 3 महीने 4 महीने अपना शरीर को, अपने
बॉडी को चेंज करने के लिए, शरीर को बदलने के लिए कम से कम साल भर 6 महीने लगते हैं। मुझे देख लो, अभी मैं 4-5 साल से अपना वजन ही तो कम कर रही हूँ। कभी बढ़ जाता है, फिर कम करती हूँ, फिर कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ, पता नहीं क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मैं खाना पीना शुरू कर देती हूँ। जब कहीं जाती हूँ ना तो फिर कंट्रोल नहीं रहता, कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, मीठा तो हद से ज़्यादा हो जाता है, चाय तो दिन भर में 6-7 बार हो जाती है। यही सब रीज़न होता है, वजन बढ़ जाता है। तो अभी मैंने मसाला पीसने के साथ साथ मैंने बथुआ को भी पीस लिया, और बथुआ में मैंने हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और धनिया की पत्ती भी ऐड कर दी। अब मसाला मैंने ऐड किया था, मैंने सोचा था ना मैं इसको फ्राई करके निकालूंगी, फिर जीरा वगैरह का तड़का दूंगी। मैंने कहा छोड़ो, क्या ही जीरा वगैरह का तड़का देना। अब ये मसाला मैंने सीक्रेट तैयार कर लिया है। इसमें बहुत सारी मतलब मज़ेदार चीज़ें होती हैं ना, जो सब्जी में 1 चम्मच भर के डाल दो ना तो ऐसा जायका आ जाता है, आपको जीरा वगैरह का तड़का देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि इसमें मैंने भुना जीरा डाला है, भुना जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च और क्या कहते हैं मेथी दाना। तो ये मसाला बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे तो आप इसे अचार का मसाला कह सकते हैं, भरवा मिर्च का मसाला कह सकते हैं। ये जो मसाला बहुत ज़बरदस्त होता है, किसी भी मसालेदार सब्जी में, सूखी सब्जी में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी लटपट सब्जी हमने बना ली है। आप लोगों से बातें करते करते बहुत कुछ इसमें नहीं डाला है। वही अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज वाला मसाला डाल दिया है। फ्राई होने के बाद आलू गोभी, उसके बाद टमाटर डाल दिया है, हरी धनिया की पत्ती डाल दी। सूखे मसाले में वही धनिया और सौंफ, जीरा ये सब पीस करके डाल दिया। हल्दी, सब्जी मसाला, किचन किंग डाल दिया है। अब हमारी धीमी धीमी आंच पे सब्जी पकती रहेगी। सब कुछ तैयार कर दिया है, आंच को धीमा करके पकने के लिए छोड़ दिया। अब हम आटा गूंथ लेते हैं। आटे में मैंने अजवाइन, नमक, सब्जी मसाला, किचन किंग डाला है और थोड़ी सी हींग भी डाल दी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मैं आटा थोड़ा सा ही लगा रही हूँ, और मैंने सोचा है, कोशिश करी है कि जितना मैंने बथुआ पीसा है ना, इसी में मैं आज आटा लगाऊंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आटा ज़्यादा हो जाता है, बथुआ कम होता है। आज मैं खूब हरा भरा पराठा बनाऊंगी। देखिए बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, जितना मैंने बथुआ पीसा था उसी में मैंने आटा लगाया है, इसलिए मैंने आटा थोड़ा सा लिया है। अब बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे कि माता श्री 11 बज गए और खाना कब मिलेगा। बेटे ने नाश्ता किया, उसके लिए मैं ओट्स भिगो देती हूँ आजकल रात में, जैसे मैं अपने लिए नाश्ते में भिगोती हूँ। और मेरा आजकल एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह सकते हैं, मैंने वो कर रही हूँ। मतलब जैसे होता है ना, शाम को मैं 6 बजे 7 बजे अपना डिनर कर लेती हूँ, और दोपहर के मैं 11 बजे 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही मेरा होता है सुबह का। तो इससे क्या होता है, 13-14 घंटा, कभी कभी अगर मैं 11 बजे खाती हूँ तो 15 घंटा हो जाता है मैंने कुछ नहीं खाया। बीच में बस वही पानी, चाय, इतना तो चलता रहता है। इतना भी क्या ही मर मर के जीना भाई, लोगों कुछ जीवन मिला है तो खा पी लो। पतला मोटा होने के चक्कर में, हाँ, हमारी आदत क्या होती है, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खा लेते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो खाना खाने से पहले सोचो कि आप क्या खा रहे हो, इससे आपको बाद में नहीं पछताना पड़ेगा। ये सब आदतें धीरे धीरे हमारी बनती हैं। एकाएक हम कोई चीज़ चाहे बदल लें तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। और मैंने खुद पे ये किया हुआ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एकाएक कोई चीज़ नहीं बदल देती। आज मैं पराठे में तेल लगा करके बेल रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें मैंने आटा नहीं लगाया। अपने लिए मैंने एक रोटी बनाई है, उसी का मैंने तेल बिल्कुल भी नहीं लगाया। जो तवे पे लगा रहा होगा वही थोड़ा बहुत सा लगा है, ऊपर से मैंने नहीं लगाया। तो बस एक रोटी ली है, खाने में आलू गोभी की सब्जी ली है, फर्स्ट क्लास, इतनी मस्त आलू गोभी की सब्जी बनी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। उसके साथ एक रोटी। आज सलाद नहीं है, क्योंकि मूली गाजर को मैंने काट करके धूप में फैला दिया अचार बनाने के लिए, तो अब सलाद नहीं था। पद्देव जी आएंगे तो सलाद लाएंगे, और 2-3 दिन के लिए वो गए हैं, क्योंकि भैया दूर का रास्ता है तो एक दिन आने में, एक दिन जाने में लग जाता, और एक दिन न्योता था। तो मैं न्योता किस चीज़ का था, अपने ननिहाल में गए हैं। ननिहाल में उनके गृह प्रवेश था, उनके मतलब नानी के घर में, मामी के घर में उनका भी नया घर बना है तो गृह प्रवेश था, और उनकी बहन का भी नया घर बना है तो गृह प्रवेश था। तो गृह प्रवेश के 2-2 निमंत्रण में गए हुए हैं। मैं नहीं जा पाई क्योंकि भैया गौरी का बोर्ड था, जाने आने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, और इसलिए मैं नहीं गई। आज शाम का टाइम है, वाक पे भी नहीं गई, चाय भी नहीं पी, बिल्कुल कुछ मन नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था न रह रह के पद्देव जी की याद आ रही थी। बस ये सोचा चलो भाई अचार बना देते। फटाफट से अचार की रेसिपी आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है, उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। इसमें मैंने हींग डाला, हींग डालने के बाद इसमें अदरक और लहसुन डाल दिया है। गैस मैंने बंद कर दी है, तेल बस गर्म है, तो बस अदरक लहसुन को अच्छे से मिला देना है। उसके बाद ये कुटी हुई मैंने इसमें डाल दी है राई, काली राई, पीली राई,
जो भी आपके पास है मतलब थोड़ा सा पीस करके डाल दीजिए। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टेंट अचार है ये, आप तुरंत बनाइए तुरंत खाइए। बस वही मसाला जो मैंने बनाया था, मसाला समझो इसीलिए मैंने बनाया था कि अचार बनाना है। अचार बिल्कुल घर में ख़त्म हो रहा है। 2-3 साल से आम का अचार नहीं बना रही हूँ। तो आम का अचार होता है ना, तो पूरे साल भर बना के स्टोर कर लो। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, मसाला डालने के बाद ये आपको मूली, गाजर और आंवला मैंने जो उबाल करके रखा था इसको डाल दिया था। इसमें मैंने 2 मूली ली है, 1 गाजर, बस जितना घर में था सामान मैंने काट पीट करके अचार बना डाला है सलाद का। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद विनीगर डालना बिल्कुल ना भूलें, ये गलाने का भी काम करता है। ऊपर से आपका अचार की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। आप इसे धूप में रखें चाहे ना रखें, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, ये कम से कम आपका 3 महीने 4 महीने, और आप अच्छे से साफ़ सुथरा चम्मच लगाएंगे, पानी वाला हाथ नहीं लगाएंगे ना, तो साल भर भी चल सकता है। ऐसा नहीं, हम इसी तरीके से अचार बनाते हैं। हमारे अचार में तेल की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तेल कम डालने से ना मसाला अच्छे। और अचार बनाने के बाद मैंने एक्सरसाइज करी। सेम एक्सरसाइज मैं डेली नहीं शेयर करती हूँ, वही सब एक्सरसाइज करती हूँ जो आप लोगों के साथ कभी कभार शेयर करती हूँ। डिनर में मैंने 2 रोटी, थोड़ी सी दही, सब्जी और अचार खाया था, क्योंकि और कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। और बस बीच बीच में पत्ते जी की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोचा चलो भाई सुबह के थोड़े से काम कर लेते हैं। ये बेटे के लिए ओट्स और किशमिश डाल के इसमें भिगो देते हैं। इसमें आप काजू बादाम और चिया सीड वगैरह भी डाल सकती हैं। जो घर में अवेलेबल था मैंने डाल दिया। काजू बादाम भी अवेलेबल था, लेकिन वो क्या है ना, हमारे बेटे को काजू बादाम बहुत पसंद है। अगर वो पैकेट देख लेता तो तब तक खाता है जब तक ख़त्म नहीं होता, और फिर हम माँ हैं तो बच्चों को कैसे मना करें। तो इसलिए काजू बादाम था, लेकिन मैंने नया पैकेट खोला नहीं। मैंने सोचा कभी कभार ज़रूरत लग जाती है घर में। और उसके बाद आंवला पानी आज दिन भर में एक बार भी नहीं पिया था, तो मैंने कहा चलो भाई आंवला पानी पी लेते हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज पूरे दिन मैंने चाय नहीं पी, मीठा नहीं खाया। बाद में रात होते होते मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया था दही में। तो ऐसा होता है हमारा दिन, पूरे दिन तो हम अच्छे से करते हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभार हम खा लेते हैं। मानव जीवन है, हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें चलती है, लेकिन ओवर ईटिंग कभी ना करें। तो बस ये हमारा आंवला पानी बन चुका है। इस बार आंवला बहुत ज़्यादा हरा है, क्योंकि आंवले में मैं ना करी पत्ता भी ऐड कर देती हूँ। तो बस आज मैंने एक्सरसाइज ही करी है, वॉक पे नहीं गए, एक साथ में मैंने आंवला पानी पी लिया। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आजकल प्रतिमा का कोई काम करने का मन नहीं हो रहा है, खाना वाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं मन हो रहा है।